वॉशरूम से जुड़ी हुई एक वास्तु टिप। इसके बाद मैं डालूंगी, करे कितना भी नेचुरल चीज यूज करे, हमेशा ग्लव्स। अब मैं कोलिन स्प्रे कर रही हूँ मिरर में। अब इसको भी मैं पूरा खाली करूँ। टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। डस्टबिन भी बाथटब को क्लीन करने में तो कमर के 12 बज जाते हैं जाता है, तब मैं सूखे डस्टर से फिर कर देती हूँ। नेगेटिविटी जो है आपका वॉशरूम में होता है, तो उसको भी घर का जो क्लीनिंग फैक्टर है, तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज होने वाली है दोनों वॉशरूम्स की क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग भी बोल सकते हैं, एंड उसको फिर से ऑर्गेनाइज करके रखना है। और साथ में रहेगी बाथरूम से जुड़ी हुई एक वास्तु टिप। सो क्यों ना व्लॉग यहीं से शुरू की जाए। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 खुश और मजे में होंगे। मैं भी यहाँ फिट एंड फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल लव एंड लाइट विद माला। दोनों वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। टाइम जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा खबरें आपको सुनने में आ रही है। बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पलेस लगता है कि जिससे पिछले हफ्ते बात की वो अब नहीं है हमारे बीच। ऐसा सोच के एकदम धक सा लगता है। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। अपने आप को किसी न किसी काम में उलझा के रखिए, क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे तो आपको वही सोचना है कि अरे के व्लॉग में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि दीदी आप अपने आप को इतना कैसे पॉजिटिव रखते हो। तो रेकी हीलर के लिए नहीं, मैं पहले भी ऐसी थी, बट हाँ रेकी हैज़ हेल्प मी अ लॉट, मेडिटेशन हैज़ हेल्प मी अ लॉट। बट क्या है ना, खुद को खुश रखना है, ये समझना है कि कोई और चारा नहीं है। दिस इज लाइफ, रोलर कोस्टर। सो अपने आप को चीयरफुल रखिए, अपने आप को खुश रखिए, और ये टाइम भी कट जाएगा। उम्मीद रखिए, हौसला बुलंद रखिए। चलिए अब मैं चलती हूँ डीप क्लीनिंग वॉशरूम के लिए। तो बस अब कर लेते हैं साफ सफाई। तो सबसे पहले जो गेस्ट वॉशरूम है उसको मैं पूरा खाली कर लेती हूँ। इस तरह से पूरा स्लैब में जो भी कुछ है DIYs वगैरह सब रख देती हूँ। अब ये सिंक के नीचे जो कैबिनेट है वो मेरा यूजुअली स्टोरेज एरिया है, उसको भी मैं अब खाली कर दूंगी। इसके बाद मैं डालूंगी जो यहाँ का लिक्विड है वो पूरे एरिया में डालकर, देन आई विल कीप इट फॉर सम टाइम्स। टॉयलेट जब भी आप डीप क्लीनिंग करें, कुछ भी करें, कितना भी नेचुरल चीज यूज करें, हमेशा ग्लव्स पहन के करिए, ठीक है? अब मैं कोलिन स्प्रे कर रही हूँ मिरर में, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो बेसिन एरिया में। इसको मैंने पूरा डाल दिया है इसमें। अभी चलते हैं दूसरे वाले वॉशरूम में। तो ग्लव्स की अभी जरूरत नहीं है। अभी ये सब चीज जो है हटाती हूँ, उसके बाद देन क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग अपना मेन वॉशरूम में। अब इसको भी मैं पूरा खाली करूंगी, और इसके स्लैब में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये तो थोड़ा टफ जॉब है। तो इसको खाली करने के बाद अब मैं उसके बाद यहाँ पे टॉवल्स वगैरह भी सब निकाल दूंगी। ऊपर जो चीज़ें हैं रैक पे वो सब भी रखना है। सब कुछ मैं पूरा खाली करके देन मैं डीप क्लीनिंग के लिए शुरू करती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब बाथटब से सारी चीजें निकाल रही हूँ। एलिमेंटिंग आई थिंक 7-8 ब्रांड, मुझे ये वाला अच्छा लगा, लाइजॉल का जो है। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बट ये वाला बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी सफाई होती है। तो मैं इसको डाल के देन वी विल गो टू दैट वॉशरूम। एक एक करके कर लेते हैं। सो आफ्टर वेकेटिंग एवरीथिंग, मैं अभी स्प्रे कर रही हूँ। हम लोग यहाँ का करेंगे, ये वाला साफ कर लूं, वो वाला वॉशरूम कर लूं, देन लास्ट में आई विल कम टू द बाथटब। अब ये पहले वाले वॉशरूम में आ गई। अब यहाँ का लिक्विड काफी देर रहा, अब मैं इसको साफ करूंगी अच्छे से। ये देखिए, और यहाँ पे ना वाटर आउटलेट का कोई एरिया नहीं है, तो बहुत ध्यान से पानी डालना पड़ता है। अब दूसरे वाले वॉशरूम में भी मैं क्लीन कर लूंगी पूरा अच्छे से। ग्लव्स पहन के हमेशा क्लीन करिएगा इस तरह से। अब बेसिन एरिया इसके बाद क्लीन करूंगी। टचवुड, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि ये बिजीनेस, ये व्यस्तता, ये काम करने की स्पिरिट मेरे में है। अदरवाइज इस डिफिकल्ट सिचुएशन में आप सबसे इतनी दूर, मम्मी पापा से इतनी दूर, ससुराल वालों से इतनी दूर चिंता लगी रहती है, बट ये व्यस्तता जो है ना मुझे नहीं करने देता है। टचवुड, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। कहा था ना, ये रेकी का एक और उसूल है, शुक्राना दीजिए छोटी छोटी चीजों का भी। आप जो सांस ले रहे हैं वो तो बहुत बड़ी चीज
छोटी छोटी चीजों का भी ग्रैटिट्यूड पे करिए। और अभी जब बाथरूम की क्लीनिंग हो रही है ना, दोनों ट्विंस को पूपू पॉटी अभी करना भी देखो, आदर वेट करिए मम्मा पूपू। अब बेसिन एरिया की बारी, अब इसको भी क्लीन कर लूंगी अच्छे से। करेक्ट, वंकू ने महक ने बताया, संध्या मौसी वाज आवर डोमेस्टिक हेल्प एंड लक्ष्मी मौसी यूज्ड टू कम फॉर बाथरूम क्लीनिंग, राइट। वो ना ऐसे जो नवारी पहनते, काष्टा पहन के, ट्रेडिशनल साड़ी पहन के आती थी, बट द लेडी सुपर वुमेन थी। पता है, मैं तो उसके सामने छोटी बच्ची हूँ काम में, इतनी बूढ़ी थी बट क्या गजब बाथरूम वगैरह साफ करके हाँ साइन करा के चली जाती थी। तो आज है लक्ष्मी मौसी बनने का डे। तो लक्ष्मी मौसी इज ऑन। तो बेसिन एरिया के बाद अब चलते हैं बाथटब में। सब में डिसइंफेक्टेंट डाल दूं। सो बाथटब में डिसइंफेक्टेंट डालने के बाद अब फिर वही केयरफुली पानी डालना, बिकॉज वाटर आउटलेट का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। डस्टबिन भी धो दिया। अब इसके बाद मिरर क्लीनिंग की बारी। मिरर ऑन द वॉल। सो एवरीथिंग इज डन। सो अब बाथटब की बारी, और बाथटब को क्लीन करने में तो कमर के 12 बज जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से करना पड़ता है। साफ करने के बाद जब सब हो जाता है तब मैं सूखे डस्टर से फिर कर देती हूँ। उसके बाद मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो चलिए अब रख देती हूँ सामान, फिर आपसे मिलती हूँ। और हाँ, बाथरूम बेसिन क्लीनिंग से याद आया, जो लोग मेरे उस व्लॉग को देखकर ऑयल पुलिंग वगैरह कर रहे हैं, डू नॉट थ्रो दैट कोकोनट ऑयल वाला जो स्पिट आप लोग ऑयल पुलिंग करने के बाद डायरेक्टली इन द बेसिन। आई होप यू आर नॉट डूइंग, अदरवाइज क्लॉगिंग हो जाएगी। जैसे बताया था वैसे ही करिए। और जो लोग मुझे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑयल पुलिंग वाले ब्लॉग का लिंक दे दूंगी। सो आफ्टर क्लीनिंग अब है सामान बैक टू पवेलियन रखने की बारी। अब सब सामान अपनी जगह में रखना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑर्गेनाइज होने के बाद कैसा लगता है वॉशरूम। ये बोहो का मेरा नशा ऐसा है ना, मेरा घर तो पूरा बोहो थीम ही है। मैंने इसमें भी वन लाइनर ड्रॉ करके रखा हुआ है, एज इफ होला। So just you know you have to release your creativity. आप कुछ भी करिए and be confident, वो अच्छा ही होगा। वाला भी साफ करके गई थी, सूख गया है। अब इसको भी मैंने सूखे कपड़े से कर दिया है। अब जस्ट जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज करनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दोनों वॉशरूम्स। अब इस वाले वॉशरूम में भी सब चीजें रख दूं वापस बैक टू इट्स प्लेस। इसको भी ठीक ठाक से रख कर देन मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ चीजें वापस आ रही हैं। इस वाले वॉशरूम में आप देखेंगे बहुत सारी होममेड स्किन केयर चीजें हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। होम रेमेडीज, होम हैक्स है, मैं सब एक एक करके आपको बताऊंगी जब स्किन केयर रूटीन में आऊंगी। सो ये स्टोरेज कंपार्टमेंट के सजाने के बाद आई एम ऑल डन। चलिए अब दोनों वॉशरूम देख लेते हैं। ये देखिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके मैंने रख दिया है। सो प्लांट इज मेन इन माय बोथ द वॉशरूम्स आई हैव केप्ट। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। और ये देखिए, जब सब कुछ साफ सफाई हो जाती है ना वॉशरूम्स की, तो कितना सुंदर और क्लीन लगता है। वेरी हाइजेनिक एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड। सी, दिस इज माय बेसिन एरिया। यहाँ पे ये पेपा पिग इनके ब्रशेस, मोआना की टूथपेस्ट, ये एक छोटा सा हैंडी मिरर, देन दिस इज अगेन अ DIY। फिर ये सारे मेरे को छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जो कि बॉडी स्प्रे, ये सब है, एलोवेरा है, देन ये सब होममेड सब स्प्रे है, देन कॉफ़ी स्क्रब है, देन मैजिकल सॉल्ट स्क्रब याद है ना, वो भी है यहाँ पर रखा हुआ। तो इस तरह से ये वाला एरिया भी पूरा क्लीन है। और इसके ऊपर में मैंने रखे हैं अपने ये कॉटन पैड्स, देन ईयरबड्स, देन इनका जो भी है शेविंग फोम एंड ऑल सब कुछ है। देन इसके बाद ये जो स्टोरेज का जो कंपार्टमेंट है, इसमें मेरा सब कुछ मैं रख देती हूँ। लाइजॉल, टिश्यू पेपर का सब कुछ सब यहीं पे मैं स्टोर कर लेती हूँ। हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर्स, देन इसमें अपने डस्टबिन के जो पैकेट्स हैं, देन वो ब्रश है, देन इस तरह से ये मेरा
और यहाँ पे मैंने ट्विंस का यहाँ पे स्टूल रखा हुआ है, दे डू देयर पुपू पॉटी एवरीथिंग ऑन देयर ओन। सो यहाँ पे मेरा ये ऐसा करके मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे भी एक DIY मैंने करके रखा है, नो सेल्फीज़ इन द बाथरूम, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्फीज़ तो मैं ही लेती हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए ये मेरा बाथ टब एरिया, यहाँ पे मैंने सब अपने जो रैक्स में लगा के रखे हैं। ये इनका बेबी शार्क, ये यहाँ पे आदुर और नंदू के 2 गुड्डे बैठे हुए हैं, देन प्लांट अगेन, एंड देन यहाँ पे बेबी शार्क, डू 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 बेबी शार्क। इन लोगों का तो बेबी शार्क मेन है मुझे लगता है थीम। और इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने सोप्स वगैरह जो भी शैम्पूज़ हैं, बॉडी वॉश है, ये सब रखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट वॉशरूम। सो इसमें मैंने जस्ट मिनिमम थिंग्स रखी हैं, एंड आपको मालूम ही है ये सब ब्रांचेस तो होंगी माला के हर जगह में, तो ऐसे रख दिया है मैंने। यहाँ पे ये भी एक DIY है, ऑल एवरीथिंग विल बी DIY। दिस इज अ DIY, दिस इज अ एग क्रेट, उसको मैंने इसमें रख दिया है जो भी है ऐसे लिखकर। देन यहाँ पे मेरा क्रिसमस कैक्टस मैंने रखा हुआ है। ट्राई टू कीप अ प्लांट इन योर वॉशरूम। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो है आपका वॉशरूम में होता है, तो उसको हटाने के लिए एक और चीज़ आप क्या रखेंगे वो भी मैं दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यादो नंदू को रख दिया है इधर। यहाँ पे मिनिमम चीज़ें रखी हैं जो चाहिए, वेट वाइप्स, टिश्यू, एक मग एंड द टिश्यू, दिस इज द टिश्यू होल्डर, यहाँ पे टिश्यू होल्डर के लिए, और यहाँ पे ये टिश्यू नैपकिन्स रख दिए हैं। सो आई एम ऑल डन। सो यही है ये टिप, हमेशा अपने बाथरूम में किसी कांच के बोल या कोई भी कंटेनर में नमक हमेशा रखें। सो इसमें भी नमक भर के। तो अब मैं जाती हूँ, आई विल हैव अ शावर एंड आई विल मीट यू राइट आफ्टर दैट। सो हो गया नहाना वहाना, आज के दिन का प्रोडक्टिव वर्क खत्म, बट आई एम हैप्पी। दोनों बाथरूम आर डीपली क्लीन्ड, ऑर्गेनाइज्ड। ये मेरा हर हफ्ते का रूटीन है, बीच बीच में तो होती ही रहती है क्लीनिंग, बट डीप क्लीनिंग वंस अ वीक मैं करती हूँ। पता है मेरी नानी बोला करती थी कि किसी भी घर का जो क्लीनिंग फैक्टर है 2 चीज़ों में डिपेंड करता है, एक है वहाँ उस घर का किचन और एक है उस घर के वॉशरूम्स। तो पता नहीं नानी किस वे में बोलती थी, मुझे ये बहुत सही लगता है कि आपका घर जितना मर्जी आप सजा लो हाई एंड चीज़ों से ये वो, और अगर किचन जो है आपका अनऑर्गेनाइज्ड है, वॉशरूम आपके हाइजीनिकली क्लीन नहीं है, बहुत डर्टी है, तो उसमें आपका जो घर आपने जो बहुत सुंदर सजाया है कोई मतलब नहीं है। सो नानी की इस बात से लाइक तो बनता ही है, लाइक। तो अब जाने की बारी आ गई है, तो मिलती हूँ आपसे जल्द एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ फिर। तब तक अपने आप को बहुत खुश रखिए, और जो कल के व्लॉग में इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बताया है वो ज़रूर बनाइए, और जो होममेड डिसइंफेक्टेंट है वो भी बना के सैनिटाइज, कीप ऑन सैनिटाइजिंग द थिंग्स, कीप योर मास्क ऑन, घर पे रहिए, ज़रूरत ना हो बाहर मत निकलिए। आज के व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो दे दीजिए लाइक, और मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और क्लोज वंस के साथ। तो लव एंड लाइट विद माला की आने वाली व्लॉग्स ऐसे ही होने वाली हैं, मोटिवेशनल, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, मज़ा, हुल्लड़, मस्ती, धमाल, सब चीज़ों के साथ हमको रहना है स्ट्रॉन्ग। तो मिलती हूँ जल्द, तब तक के लिए जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन बाय बाय, टाटा, लव एंड लाइट विद माला। आपको पता नहीं, कसम से एक बच्चा जैसे अपनी माँ को देख के खुश हो जाता है ना, वैसे ही मैं आपके ये प्यारे प्यारे मैसेजेस और मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ के एकदम से ये करके खुश हो जाती हूँ। सो कीप अप द स्पिरिट, जुड़े रहिए, बने रहिए, लव एंड लाइट विद माला का सफ़र यूं ही चलता रहेगा।